हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया पर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम देखने वाले हैं पहला 2D ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है हमारे पास 2D ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या है? यहाँ पे रीपोजिशन ऑफ पॉइंट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स किसी पॉइंट या किसी ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, उसकी पोजिशन चेंज करके कहीं और ले जाना है, तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? 2D ट्रांसलेशन कहा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट को मान लीजिए हमने नाम दे दिया P। इसके कोऑर्डिनेट क्या है इस समय? इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। अब इसको चेंज करके इस पॉइंट तक लाया जा रहा है, मीन्स इसकी पोजीशन यहाँ से उठा के यहाँ पे की जा रही है और इसको हम मान लेते हैं ये क्या हो गया है, P डैश, और यहाँ पे जिसके कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गए, एक्स डैश और वाई डैश हो गए हैं। तब ये जो प्रोसेस है कि इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे किया जा रहा है, इसकी पोजीशन चेंज की जा रही है, इसी को क्या बोला जाएगा? 2D ट्रांसलेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P और P को हमको यहाँ तक ले जाना है, तो अब इसको यहाँ तक कैसे ले जाएंगे? अब इसके पीछे जो कंसेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले इसकी पोजीशन देखिए, यहाँ पे एक x है और यहाँ पे एक्स डैश हो गया। ठीक है, अब इनके बीच के जो डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा टी एक्स से। इसी तरह ये वाई एक्सेस पे आ गया, ये भी वाई एक्सेस पे आ गया। ये जो इनके बीच के डिफरेंस है इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा टी वाई से। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस है, ये जो डिस्टेंस निकाली गई है, टी एक्स और टी वाई जो डिस्टेंस निकाली गई है, इनको बोला जाता है ट्रांसलेशन डिस्टेंस। क्या बोला जाता है इनको? ट्रांसलेशन डिस्टेंसेस। ठीक है, और यदि हम इनको पेयर के फॉर्म में बना दें, मान लीजिए हम पेयर लिख देते हैं यहाँ पे टी एक्स और टी वाई, इस तरह पेयरिंग के फॉर्म में कर दें, तब ये कहलाते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं शिफ्ट वेक्टर। ठीक है, तो क्या होता है कि यदि हमारे पास p की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और साथ ही हमको क्या दिया हुआ है, tx और ty दिया हुआ है, उनके बेस पर हम क्या निकाल सकते हैं? न्यू पोजीशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या दिया रहेगा? गिवन ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, एंड और क्या दिया रहेगा? ट्रांसलेशन डिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं tx और ty से। ठीक है, अब tx और ty हमको दिया हुआ है, ट्रांसलेशन डिस्टेंस हमको दी हुई है, साथ ही हमको क्या दिया हुआ है? इनिशियल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इन दोनों के बेस पे न्यू कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम? इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यू पोजीशन। अब न्यू पोजीशन निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना है, मान लीजिए हमको क्या निकालना है? एक्स डैश और वाई डैश निकालना है। तब एक्स डैश निकालने के लिए एक्स में प्लस करना है हमको टी एक्स का, और इसी तरह वाई डैश निकालने के लिए वाई में प्लस करना है टी वाई का। ओके, अब इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज किया जाएगा। तब हम यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन इन सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन बाय यूजिंग कॉलम वेक्टर। देखिए क्या क्या हमको कॉलम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? p को रिप्रेजेंट करना है, p डैश को रिप्रेजेंट करना है और tx और ty को रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम p को क्या लिखेंगे? अब p की वैल्यू क्या है? एक्स वाई को हम कॉलम के हिसाब से क्या लिखेंगे? एक्स वाई। इस तरह से ये कॉलम वेक्टर या सिंगल मैट्रिक्स बन गई है। इसी तरह p डैश के लिए क्या लिखेंगे हम? एक्स डैश वाई डैश, और इसी तरह जो ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम t से, और इसके अंदर वैल्यू क्या क्या है? tx और ty। तो यहाँ पे जाएगा tx और यहाँ पे जाएगा ty। ये क्वेश्चन 2 हो गई है। अब जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 को रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसी तरह हमको क्या निकालना है? p डैश निकालना है। p डैश निकालने के लिए क्या करना है हमको? p प्लस t। ओके, इस इक्वेशन का हमको यूज करना है।
न्यू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ओल्ड वैल्यू है उसमें ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगी, न्यू वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके लिए देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेट अ पॉलीगॉन विद कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड सी बाय 3 यूनिट्स ऑफ एक्स डायरेक्शन एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, पहले हम वो देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है गिवन। सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। तो ए को हम यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है 2 5। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू दी हुई है वो इस तरह से 2 5 दी हुई है। बी बी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 10। तो यहाँ पे आ गया 7 10। और सी सी की वैल्यू क्या दी हुई है हमको 10 2। ठीक है, साथ ही 3 यूनिट्स ऑफ एक्स डायरेक्शन में चेंज करना है और 4 यूनिट्स ऑफ वाई डायरेक्शन। मीन्स यहाँ पे टी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। तो ये जो टी एक्स की वैल्यू दी है हमको 3 और जो टी वाई है उसकी वैल्यू दी है हमको 4। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम वेक्टर के फॉर्म में बताएं तो टी की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 3 4 दी हुई है। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दी हुई है। अब इसके बेस पर यदि हम हमारे इनिशियल पोजीशन देखें हमारे ऑब्जेक्ट की, जो हमको पॉलीगॉन दिया हुआ है उसकी, तो हम यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं इस तरह से। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई हो गया। इस तरह से मैंने ग्राफ बना लिया है। यहाँ 5 5 का मैंने गैप दे दिया है। तो ये 5 10 15 हो गया, ये 5 10 और 15 हो गया। पहली पोजीशन क्या है a 2 5। तो यहाँ पे x की पोजीशन 2 है और y की पोजीशन 5 है। तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। b 7 10। 7 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। और c में क्या है हमारे पास 10 2। तब ये पोजीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट, ये है हमारे पास बी पॉइंट और ये है हमारे पास सी पॉइंट। इनको कनेक्ट कर देते हैं। ये हमको पॉलीगॉन दिया हुआ है जिसको हमको रिपोजिशन करना है। रिपोजिशन के बाद क्या बनेगा उसके लिए हम पहले से एक ग्राफ बना के रख लेते हैं। ओके, तो ये हमने एक ग्राफ बना के रख लिया है। अब चेंजेस क्या क्या होने हैं, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डैश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस टी करना है। अब ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए की वैल्यू दी हुई है हमको 2 5 प्लस टी। टी की वैल्यू क्या दी हुई है 3 4। तो यहाँ पे जो ए डैश है, ए डैश की वैल्यू हमको क्या मिल रही है 3 + 2 5 5 + 4 9। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हमको मिले हैं वो क्या मिल गए हैं 5 9 यहाँ पे मिल गया है। सेकंड बी के बारे में बात करते हैं। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी प्लस टी। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 7 10 प्लस टी। टी तो सब में कॉमन रहेगा, वैल्यू क्या है 3 4। इसको ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 10 + 14। मीन्स यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो क्या है 10 14 आए हैं। थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे निकालना है हमको सी डैश। सी डैश के लिए क्या करेंगे सी प्लस टी। अब सी की वैल्यू क्या है 10 2 और टी की वैल्यू है 3 4। इसका मतलब सी डैश की वैल्यू क्या निकल कर आ गई हमारे पास 13 6। ओके, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 13 6 आए हैं। अब ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आए हैं 5 9 10 14 और 13 6, इनको हमको प्लॉट करना है। पहला क्या है 5 9 है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9। ये क्या हो गया हमारे पास ए डैश। बी डैश हमने क्या निकाला है 10 14। तो यहाँ पे 10 और ये यहाँ पे कहीं 14। ठीक है, तो ये क्या निकला है बी डैश। और उसके बाद सी डैश। सी डैश क्या निकला है 13 6। तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे कहीं 6। तो ये क्या आ गया है सी डैश। इनको कर देते हैं कनेक्ट। ओके, तो पहले जो हमारे पास पॉलीगॉन दिया हुआ था उसकी पोजीशन ये थी, ट्रांसलेशन के बाद उसकी पोजीशन ये हो गई है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये कहलाता है 2D ट्रांसलेशन। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।